बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में चल रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, उनको आप लोग देखिएगा। चलिए आप देखते हैं इस वाले को। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। ठीक है बच्चों? तो पहला हम पढ़ते हैं, आदि का विलोम है। आदि का विलोम, पहले इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रारंभ, आरंभ, अंत या अनंत। तो आदि का विलोम होता है अंत। अब अगला देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी माने क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ हों, बहुत सारे अर्थ हों। ठीक है, तो पहला है अक्षर, सर्प, आज, वस्त्र। तो बच्चों इसमें से अनेकार्थी है अक्षर। क्यों है ये अनेकार्थी? इसके कई अर्थ होते हैं। क्या क्या अर्थ होते हैं अक्षर के? देखिए, इसका अर्थ होता है, एक तो होता है वर्ष, एक होता है ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव और विष्णु, अविनाशी आदि। ये सब चीज किसके हैं? अर्थ अक्षर के। ठीक है, तो इसीलिए ये अक्षर अनेकार्थी है और इन सब के एक ही एक अर्थ है। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है। तो जल का पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सलिल, सॉरी पर्यायवाची नहीं है। तो ए है सलिल, उदक, पेय और सोम। तो इसमें से डी आंसर है इसका, सोम। सोम माने क्या होता है? अमृत। ठीक है, और बाकी ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं। शाप शब्द में इत जोड़ने पर शब्द बनेगा। अब इत, हम जब, ये क्या चीज है? इत ये है प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इत प्रत्यय एक पहला है इसमें, देखिए शपित, फिर है शापित, नहीं, शौपित, शापित और शापित। तो इसका होगा सही ऑप्शन सी, शापित। इसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है लास्ट में। ठीक है, और देखिए ऐसे ही कुछ शब्द क्या होते हैं, प्रत्याशित, अर्चित, रचित, निंदित, ये सब, इन सब में क्या है? लास्ट में इत जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगला देख लीजिए, बुद्धिमानी शब्द संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भाववाचक। कैसे है ये भाववाचक? संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें जैसे कुशाग्रता, शत्रुता, है ना, मित्रता, ये सब क्या चीज होती है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से बुद्धिमानी है। ठीक है, अच्छा छठवां प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा बहुत शब्द है, ये क्या है? विशेषण है। एक सेकेंड, एक मिनट। थोड़ा बहुत शब्द है, विशेषण है, सर्वनाम है, शब्द युग्म है या संज्ञा है। थोड़ा बहुत, ये एक साथ दो शब्द हैं, ये क्या है? शब्द युग्म है। ये क्या बताते हैं? हमेशा संज्ञा की मात्रा को बताते हैं। ये क्या है? शब्द युग्म। बाकी सारे गलत हैं इसके ऑप्शन। अच्छा, आप देख लेते हैं अगला, प्राण शब्द का बहुवचन है, प्राणो, प्राण, प्राणे या प्राणियों। तो प्राण शब्द का बहुवचन है, प्राण ही होता है। कैसे होता है? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो खुद ही बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, हमेशा इनका वही शब्द रहता है। जैसे प्राण है तो प्राण का प्राणी है। ठीक है, तो जिसका कोई इनका एक वचन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हस्ताक्षर होता है, आंसू, होश, बाल, ये सब बहुवचन ही होते हैं। ठीक है बच्चों, इनका एक वचन नहीं होता है। ऐसा ही प्राण है। अच्छा, आठवां प्रश्न, कान भरना का अर्थ है, जल भरना, चुगली करना, बिगाड़ देना या डर जाना। तो इसका अर्थ है चुगली करना। ठीक है, कान भरना। जैसे इसका देखो, आप एक वो लेते हैं उदाहरण, जैसे प्रिया ने मेरे खिलाफ शायद तुम्हारे कान भरे हैं, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा होकर बोल रही हो,
या रुष्ट होकर बोल रही हो, तो इसमें क्या है, कान भरना यानी चुगली की है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आप देखिए 9वां प्रश्न है, कूच करना मुहावरे का अर्थ है चले जाना, भाग जाना, दौड़ना या आराम करना। तो कूच करने का क्या अर्थ है? ए, चले जाना। जैसे हम कल ही हमारी सेना यहाँ से कूच कर जाएगी, यानी कि चली जाएगी। ठीक है, शुद्ध रूप छांटिए। ए, अनाधिकार, अनधिकार, अनधिकार, और ये अलग अलग तरह के से लिखे हुए हैं, और इसमें बी सही है, अनधिकार। और हम लोग क्या सोचते हैं, अनाधिकार सही है। अनाधिकार गलत होता है, हम गलत बोलते हैं, अनधिकार होता है। ठीक है, अच्छा अब है ये अनुच्छेद हमें पढ़ना है। इसको इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले हमें अनुच्छेद पढ़ना है और फिर उसके ही अनुसार हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। मदन मोहन मालवीय उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का सपना देखा और उसे मूर्त रूप प्रदान किया। वे एक पत्रकार, वकील, समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत निर्माता की संज्ञा दी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी महान आत्मा कहा जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ और माता का नाम श्रीमती भूना देवी था। मूल रूप से इनके पूर्वज मालवा प्रांत के, इसीलिए इन्हें मालवीय कहा जाता था। एक धार्मिक परिवार में पले बड़े मदन मोहन मालवीय को धार्मिक संस्कार विरासत में मिले थे। अपने पिता और दादा की भांति मालवीय जी भी धार्मिक प्रचार करने के इच्छुक थे, परंतु परिस्थितियों के दबाव के कारण उन्हें अध्यापन में आना पड़ा और धार्मिक संस्कारों ने इनके भावी व्यक्तित्व को प्रभावित अवश्य किया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद इलाहाबाद में आकर विद्यालय में अध्यापन करना प्रारंभ कर दिया। अपने व्यवहार और पढ़ाने की विशेष शैली के कारण मालवीय जी अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कार्य क्षेत्र अध्ययन अध्यापन तक सीमित नहीं था। उन्होंने राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया अनुच्छेद। अब हमने पढ़ लिया, इस पर ही आधारित ये प्रश्न है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्न पढ़ सकते हैं और फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम बचता है, क्योंकि फिर हम ढूंढते नहीं रहते हैं इसमें से। ठीक है बच्चों, अब देखिए 11वां प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी को किस सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का उत्तर अभी हमने जो पढ़ा था ना पूरा अनुच्छेद, उसमें ये सब आया हुआ है, तो महामना था। ठीक है, इसमें डीलिट, वकील, महामना, डॉक्टर, तो महामना था। 12वां प्रश्न, मालवीय जी की इच्छा क्या थी? धार्मिक प्रचार करना, पठन पाठन कराना, राजनीति करना, भजन कीर्तन करना। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर है? धार्मिक प्रचार करना। 13वां प्रश्न है, मालवीय जी का अपने विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय होने का क्या कारण था? परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करना, उनका व्यवहार तथा पाठन शैली, उनका सख्त एवं अनुशासन प्रिय व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें से? 13वें का जो अभी हमने पढ़ा था उसका होगा उनका व्यवहार एवं पाठन शैली। ठीक है, अगला है प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने मालवीय जी को कहा था भारत निर्माता, महान आत्मा, महामना या पंडित जी? तो इसका उत्तर क्या होगा? महान आत्मा, बी। ठीक है, अब अगला है, इस अनुच्छेद में महामना का अर्थ है उदार हृदय वाला, महान आत्मा, उज्जवल भविष्य, महान मानव। तो इसका क्या है? उदार हृदय वाला। ठीक है, महामना का अर्थ इस अनुच्छेद में क्या था? उदार हृदय वाला। ठीक है बच्चों, अब ये 15 प्रश्न हो गए हैं हिंदी के, और भी आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा
और खूब पढ़ाई करिए, खूब आगे जाइए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।